हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोम्निक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि मेनली रिलेटेड है बिगिनर्स से। सो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि क्या वो बात है। म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। गाइस, इस टाइप के मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 तो मेरे पास डेली के आते ही हैं, जिसमें वहाँ से वो लोग पूछते हैं सर मेरे को म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखनी है। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं जब उनको अपने रेट्स बताता हूँ वो कहते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। यार, अब यहाँ पे बात मैं अपनी नहीं करूँगा, मैं एज अ सब लोगों की बात करूँगा जो लोग भी म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखा रहे हैं या फिर म्यूज़िक सिखा रहे हैं, और साथ में उन लोगों की बात करूँगा जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाह रहे हैं और उनके पास अभी पैसे नहीं है। सीधा सीधा बात मैं बोलूँगा कि अभी उनके पास पैसे नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे मैं उनका नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, प्लस उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरे को उन्होंने मैसेज किया था, देन उसके बाद जो मेरे रिप्लाईज थे एंड उनके क्या रिप्लाईज थे वो देखते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। आपको स्क्रीन पे सारे के सारे मैसेजेस दिख जाएंगे। हाय सर, रिप्लाई मी प्लीज। हाय सर, मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है। किस जॉनर का? डच। मैं ज़्यादा डच नहीं बनाता। आप कौन सा जॉनर सिखाते हो? मीन्स बॉलीवुड ट्रैक बनाना। मैंने अपने जो मेरे जॉनर्स हैं वो मैंने बताए, बॉलीवुड, EDM, डीप हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस एंड ट्रांस। उनके बाद वो बोलते हैं आप फ्री हो, कॉल कर सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, कॉल नहीं। बॉलीवुड ट्रैक सर, ओके। मैंने उन्हें प्राइस बताए जो क्लास थी, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उनका रिप्लाई उसके बाद, सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है और सर पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, मैंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से सीख लो, ट्यूटोरियल्स अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, बट उसमें पूरा नहीं सीख सकता ना सर, प्लीज़ हेल्प कर दो। अब उसके बाद चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पॉसिबल नहीं है, मैं टाइम लगाऊंगा तो फीस तो लूँगा ना। तो वो कह रहे हैं वो बात सही है आपकी, बट मुझे सीखना है और घर वाले ना बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कन्विंस करो यार, आपके पेरेंट्स हैं, आपको ही कन्विंस करना है। बहुत टाइम से किया सर। मैंने उनको बोला यूट्यूब से सीख लो, पैसे कमाओ और घर वालों को दिखाओ कि म्यूज़िक भी बुरी चीज़ नहीं है। बहुत बोला सर, लेकिन ना बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। तो हो सके तो सर देख लो। YouTube से सीख सकता तो सर मैसेज नहीं करता, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। यहीं तक अभी मैसेजेस को रहने देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, आप ये देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीचर से आप उनको बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करो, तो कैसे कन्विंस होंगे आप मुझे ये बताओ। जब आपके खुद के पेरेंट्स आपसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो दूसरे बंदे से कैसे हो जाएंगे? ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि क्या आप चाहते हो, क्या आपके सपने हैं, तो वो हेल्प करेंगे। एंड थोड़ा सा आप उनको पोटेंशियल भी उस चीज़ में दिखाओ कि हाँ मैं इस चीज़ से पैसे कमा सकता हूँ। ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है लेकिन समझते नहीं है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गलती जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी म्यूज़िक सिखाने वाले लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी नहीं है, गलती है आप लोगों की। क्यों गलती आप लोगों की है? क्योंकि एक मैसेज मैं आपको फिर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, बट उस पर पूरा नहीं सीख सकता ना सर। यूट्यूब की बात हो रही है ना। मैंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से सीख लो, ट्यूटोरियल्स अपलोड होते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब से नहीं सीख सकता। अब आप ये मुझे बताओ कि आप क्यों नहीं सीख सकते यूट्यूब से? अगर कोई भी इंसान आपको कुछ चीज़ सिखाएगा, अब मैं बहुत छोटी छोटी यहाँ पे बातें लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको ऑनलाइन सिखा रहा है तो यार देखो, उसका सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कोई आपको फ्री कैसे सिखाएगा? और अगर कोई सिखा भी रहा है कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, तो कितने स्टूडेंट्स वो कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर 10-15 दिन लगा रहा है स्टूडेंट्स को सिखाता रहे। पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, ये सोचो, और मैं आपको कुछ काम कहूँ, मैं अननोन पर्सन हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे करोगे मेरा काम? नहीं करोगे ना। इन द सेम वे अगर कोई टीचर है तो वो आपको बिना फीस लिए कैसे सिखाएगा?
ये हो सकता है कि वो फीस कम ले ले, लेकिन बिल्कुल ही फीस ना ले ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, उसको भी अपना घर चलाना है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या पता हो सकता है वो हो जाए, लेकिन यही जो चीज़ है ना ये आपकी गलत है। हो सकता है क्या वो मुझे सिखा दे, नहीं, आपके मन में क्या है, नहीं मैं YouTube से सीख ही नहीं सकता। भाई बहुत लोग हैं जो YouTube से सीखे हैं, मैं भी इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें YouTube से ही सीखा हूँ। 90% आप बोल सकते हो कि मैं YouTube से सीखा हूँ। लेकिन आप लोगों के मन में क्या है, मैं YouTube से सीख ही नहीं सकता। भाई वो गलती ना आपके पेरेंट्स की है, ना किसी टीचर की है, ना किसी यूट्यूबर की है। चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, या वो किसी के भी पेरेंट्स है, वो गलती आपकी है। क्योंकि आप यूट्यूब से सीख ही नहीं सकते, ये आपने ठान लिया है, मन में है आपके, भाई मैं यूट्यूब से नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि टाइम इन्वेस्ट मुझे करना ही नहीं है और मुझे सीखनी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो भाई इसमें सीधा सीधा जो गलती है वो आपकी है, बाकी किसी की नहीं है। और अगर इसी टाइप से आप करोगे ना, लोगों को रिक्वेस्ट करते रहोगे, जो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा अगर टाइम आप वही टाइम जो है ट्यूटोरियल्स देखने में लगा दोगे, तो ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। आपका टाइम सेव होगा, वेस्ट नहीं होगा। जो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरे किसी का नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे, मेरे पास मैसेजेस ईमेल्स आते हैं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उसका, क्योंकि मेरे को पता है यार इस टाइप से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सोचो, अच्छे से सोचना, ये गलती आपकी है, किसी की भी नहीं है, चाहे वो किसी की भी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपने सिर्फ मेरे को अप्रोच किया होगा, आपने बहुत सारी जगह, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, उस पर भी आपने ये चीज़ बोली होगी, आप ये खुद भी जानते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपके माइंड में थॉट है, आपकी जो प्लानिंग है ना, वो गलत है। अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है, जल्दी सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, सो आप टीचर्स यूज़ कर सकते हो। टीचर किसी से, उनके पास जाके सीख सकते हो, या फिर YouTube से आप सीख सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप कुछ कमेंट करोगे, आपके रिप्लाई आने में देर होगी, आप जो सीखना चाह रहे हो वो कई बार देर होगा। लेकिन आप उसको छोड़ के दूसरा देख लो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है सीख नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो सीख नहीं सकते हो, सो टोटली इट्स योर फॉल्ट, बाकी किसी का फॉल्ट नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, सीखो सीखो सीखो, ज़रूर म्यूजिक प्रोडक्शन आपको आएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि इस मैसेजेस से, इस टाइप के मैसेजेस से मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं क्या, कोई भी होगा, इनफैक्ट अगर आप भी होगे, आपको ही होगा ना, तो आप इग्नोर कर दोगे, आप उसके बाद उसको रिप्लाई नहीं करोगे, या कुछ इस टाइप से होगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा ही होता है मोस्टली, ऐसा 99.99% ऐसा ही होता है। अगर बंदे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, यहाँ फिर दूसरे जो कमेंट्स है उस पर फोकस करेगा ना, जिनकी सही में कोई क्वेरीज है या क्वेश्चंस है, उस पर फोकस करेगा ना। ये मत सोचो वो अपना देख रहा है कि उसको फीस नहीं मिल रही है तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं देखना है, बहुत सारे लोगों को देखना है उस बंदे को। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, बाकी सारे लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो टीचर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, सोचना छोड़ दो कि आप YouTube से नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो। और देखते हैं ये मेरी बात कितने लोगों को अच्छी लगती है। लाइक्स आपके ऊपर है, जितने व्यूज़, जितने लाइक्स, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि ये बात मेरी कितने लोगों को अच्छी लगी है और आप लोग इससे कुछ सीखे हो। सो आज ये वाली वीडियो जो थी, उसका मेन मोटिव यही बताने का था बिगिनर्स के लिए कि आप YouTube से सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, पैसे नहीं है तो कोई नहीं यार, YouTube से सीखो, बस टाइम लगेगा। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रेनिंग ले लो, किसी से भी म्यूजिक की आप क्लासेस ले लो। तो आपको जो, अगर आप 1 साल में सीख रहे हो तो हो सकता है वही चीज़ आप 3 महीने में सीख जाओ। लेकिन उसमें भी आपको, म्यूजिक क्लास में भी, वो सिर्फ आपको मेन चीज़ें बताएगा, बेसिक्स आपके क्लियर करेगा और कुछ नहीं। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, काम आपको ही करना है। और जब तक आप काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो टीचर क्या, कोई भी बड़े से बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर भी अगर आपको सिखाएगा तो आप नहीं सीख पाओगे। सो आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी एंड आपने इससे कुछ सीखा होगा और आप आगे से अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में ये चीज़ों को करेक्ट कर लोगे। सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है सो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।